एक छोटा सा देश, लेकिन बहादुरी का एक बड़ा प्रतीक। गिनी बिसाऊ स्थित है पश्चिम अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर के तट पर। इस देश की सीमाएं उत्तर में सेनेगल और दक्षिण पूर्व में गिनी से लगती हैं। सिर्फ 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी है करीब 20 लाख। आज भले ही यह देश गरीब माना जाता हो, लेकिन इतिहास में गिनी बिसाऊ की भूमिका बेहद अहम रही है। 1500 के दशक के मध्य से ही पुर्तगाल ने इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया था। यह इलाका अफ्रीकी गुलाम व्यापार का एक अहम केंद्र बन गया। सदी दर सदी पुर्तगाली हुकूमत चलती रही और यह शासन बना रहा शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा की एक लंबी कहानी। लेकिन उसी अंधेरे में धीरे धीरे आजादी की चिंगारी भी सुलग रही थी, जिसे आग में बदला पेक, अफ्रीकन पार्टी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी एंड केप वर्डे ने। और इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे अमिल्कार कैब्रल। 1956 में जन्म हुआ पेक का पूरा नाम पार्टिडो अफ्रीकानो डा इंडिपेंडेंशिया डा गाइनी कैबो वर्डे, जिसका मतलब है गिनी और कैप वर्डे की स्वतंत्रता के लिए अफ्रीकी पार्टी। इस पार्टी के संस्थापक थे एक दूरदर्शी नेता अमिल्कार कैब्रल। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि दार्शनिक, संगठक और जनता की आशा का प्रतीक। काब्राल कहा करते थे, कल्चर इज साइमल्टेनियसली द फ्रूट ऑफ अ पीपल्स हिस्ट्री एंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ हिस्ट्री। संस्कृति किसी राष्ट्र के इतिहास की उपज भी है और इतिहास को दिशा देने वाली शक्ति भी। 1963 से पेक ने शुरू किया सशस्त्र संघर्ष, लेकिन वो सिर्फ युद्ध नहीं कर रहे थे। वो लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन का ढांचा भी खड़ा कर रहे थे। अमिल्कार कैब्रल की हत्या कर दी गई, लेकिन उनका आंदोलन नहीं रुका। 24 सितंबर 1973 को पेक ने एक तरफा रूप से गिनी बिसाऊ की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हालांकि कुछ हिस्सों पर अब भी पुर्तगाली सेना का नियंत्रण था, लेकिन देश का ज्यादातर क्षेत्र पेक के नियंत्रण में आ चुका था। एक साल बाद 1974 में पुर्तगाल में कार्नेशन रेवोल्यूशन हुआ, एक शांतिपूर्ण तख्तापलट जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नई पुर्तगाली सरकार ने उपनिवेशवाद से पीछे हटने का फैसला किया और गिनी बिसाऊ की स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। लुइस काब्राल, अमिल्कार काब्राल के भाई, बने देश के पहले राष्ट्रपति। इस तरह गिनी बिसाऊ ने लड़कर, बलिदान देकर और संघर्ष की आग में तपकर अपना सार्वभौम अस्तित्व हासिल किया। स्वतंत्रता के बाद गिनी बिसाऊ को झेलनी पड़ी राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य तख्तापलट और भ्रष्टाचार की मार। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर रही, जनसेवाएं सीमित और विकास की गति बेहद धीमी। फिर भी यह राष्ट्र सर ऊंचा करके जीना चाहता है, क्योंकि उसे पता है उसकी आजादी खून और पसीने से हासिल हुई है और उसका हर कतरा एक सम्मान की कहानी है। गिनी बिसाऊ की आजादी सिर्फ एक देश की मुक्ति की कहानी नहीं है, यह है अफ्रीकी महाद्वीप के बलिदान, एकता और मानवाधिकारों की एक प्रज्वलित मिसाल। आज भी यह देश हमें याद दिलाता है, आजादी कभी आसान नहीं होती, उसके पीछे होता है त्याग, संघर्ष और अपार साहस।